हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सिंपली गाइस आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और मेल के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हमारे पास कई सारे स्टूडेंट लोगों को जो है रिक्वेस्ट आया था कि इसका जो है मेल के लिए कितना तक कट ऑफ जा सकता है एंड फीमेल के लिए कितना तक कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में बताइए। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है सारी चीज को जो है समराइज के फॉर्म में बताऊंगा और साथ में मेरा जो टारगेट रहेगा आप लोगों को अच्छी तरह से जो है समझाना और इसी के बेसिस से मैं बात करूंगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। मोर डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इसमें जो वैकेंसी कितनी आई थी, तो अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी इसमें जो है सबसे स्टार्टिंग बेस में तो कम ही वैकेंसी आई थी, 3166 आई थी। फिर उसके बाद जो है वैकेंसी जो इंक्रीमेंट करके 3284 वैकेंसी कर लिया गया। तो ये वैकेंसी इतना ज्यादा होने के बाद भी कंपटीशन इसमें इतना ज्यादा टफ था कि कहा नहीं जा सकता। और कई सारे स्टूडेंट लोगों ने, मोहन ने पूछा है, मोहन गुजरात ने पूछा है कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो इसकी जो सैलरी होती है, अगर स्टार्टिंग बेस से जो सैलरी होती है 30,400 रुपए से लेके 34,400 रुपए तक इसकी सैलरी होती है। और जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इसके अकॉर्डिंग से सैलरी का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें देखिएगा इस ना कि सबसे जो बेनिफिट होता है ना कि इसमें एज का प्रोसेस, जो एज की जो क्राइटेरिया होती है बहुत मिनिमम 18 से जो स्टार्ट होती है और 40 तक होती है। यानी कि इसमें उन कैंडिडेट लोगों को मौका मिल जाता है जो कैंडिडेट कई सारे एग्जाम में प्रिपरेशन करने के बाद भी जो है डिस्क्वालीफाइड रहते हैं। तो ये भी कैंडिडेट इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसलिए इसका एज जो है 18 से 40 साल तक रखा गया है। ऐसा है नहीं कि इसके जो फॉर्म के जो फी होते हैं गाइस वो जो है 10-20 रुपए नहीं, जो है 50-100 रुपए नहीं होते हैं, ओनली 25 रुपीज होती है। तो इसलिए मैं सभी कैंडिडेट लोगों से बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार यूपी ट्रिपल एससी को जरूर ट्राई कर लेना चाहिए था। जब यूपी ट्रिपल एससी में अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपका यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी पोस्ट पर अगर हो जाता है तो क्या खराब है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब आप जानते ही हैं कि कितनी वैल्यू है आज के टाइमिंग में, बहुत ज्यादा वैल्यू है गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्राइवेट की कोई वैल्यू नहीं, चाहे प्राइवेट चाहे 1 लाख रुपए महीने कमाए चाहे आप 5 लाख रुपए महीने कमाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो गवर्नमेंट वालों की ज्यादा वैल्यू है। तो जानते हैं ही, तो हमको डीपली बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखिए, जो वैकेंसियां है ना इसमें देखिए डीले का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है। ऐसा नहीं कि छोटा डीले का हो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर वैकेंसी आपका जो है 25 में अगर आती है ना तो इसकी सारी प्रोसेसिंग होते होते जो है 26 तक कंप्लीट हो जाती है। यानी कि अगर एक वैकेंसी है, यानी कि एक जो है पोस्ट है या चाहे एक डिपार्टमेंट है, तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने में 2 से 2.5 साल तक आसानी से जो है लग जाता है। तो इसलिए मैं इसमें कहूंगा इसकी जो प्रोसेसिंग होती है बहुत स्लो होती है, इतना ध्यान आप लोग दीजिएगा। अब हमारे से ये भी पूछे थे कि सर क्या अगर मैं रिटन एग्जाम में से अगर मैं क्वालिफाइड हो जाऊं, हमारे पास जो कमेंट आए थे, अगर मैं अगर रिटन एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाता हूं तो क्या टाइपिंग टेस्ट में अगर फेल हो जाऊंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो देखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना कि हर जो है जॉब का एक क्राइटेरिया प्रोसेस होता है और इस क्राइटेरिया प्रोसेस को फॉलो करना और आपकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा है नहीं कि आपके ने प्री दिया, मेंस एग्जाम दिया और उसके बाद जो है और जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया तो आप लोगों का सिलेक्शन होना जो है पॉसिबिलिटी है नहीं, किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जो भी जैसे कि कई सारे एग्जाम में ऐसे भी होते हैं ना कि इसमें क्वालिफाई ऑफ नेचर भी होते हैं, जैसे कि SBI क्लर्क की बात करूं तो इसमें LPT के एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद जो DV होते हैं। तो जो भी अगर कैंडिडेट की जो है थिंकिंग है कि अगर मैं LPT नहीं देता हूं, DV नहीं कराता हूं तो मेरा क्या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो नहीं गाइस ये जो है पॉसिबिलिटी है, नहीं आपका सिलेक्शन होने नहीं होगा। तो इसलिए हर गवर्नमेंट जॉब की एक क्राइटेरिया बेसिस होती है, सबको फुलफिल करना दिस इज द वेरी मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो इसमें देखिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आप लोग जानते ही है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टाइपिंग टेस्ट में आप जो परफेक्ट रहेंगे तब अगला प्रोसेस में जैसे DV वगैरह मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होंगे तो आपको जो है अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए टाइपिंग टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। कम से कम प्रैक्टिस आपको जो है डेली कम से कम
2 से 3 घंटे होता है। अब 2-3 घंटे करना बहुत जरूरी है। तो लोग कहते हैं कि सर मेरे पास तो ना तो पीसी है ना तो लैपटॉप है, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं। तो देखिए गाइस, आप किसी भी सिटी में रहते होंगे ना, तो इस सिटी के लोकल एरिया में आप चले जाओ, वहां पे कोई साइबर कैफे होगा या तो वहां पे कोई छोटा मोटा जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा, तो वहां पे कंप्यूटर सिखाने का जो है महीने का 300-400 रुपए जो है सिंपली चार्ज करते हैं। आपको वहां पे 1 घंटा सीसीए का भी कोर्स भी बता देंगे, आपको छोटा जो है सर्टिफिकेट भी दे देंगे, और आप जो है आसानी से कंप्यूटर भी सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग 2-3 महीने अगर 1200-2000 रुपए लगा के कंप्यूटर के अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या खराबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने टाइम को वेस्ट न करें, कोई ना कोई चीज में टाइम को जरूर यूज करें। और फिर उसके बाद जो है हमसे हमारे से जो है कई सारे कैंडिडेट लोगों ने पूछा था कि सर जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्राइटेरिया होती है। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप रहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और सारे प्रोसेस को जो है कंप्लीट करना आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक जो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो जाएंगे, और साथ में जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। जो नंबर ऑफ है जो यानी कि सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर मार्क्स होते हैं। अब बेसब्री से जो वेट कर रहे हैं कि फीमेल लोग की मेल के लिए कितने कट ऑफ जाएगा, फीमेल के लिए कितने कट ऑफ जाएगा, तो हमारे से कई सारे लोगों ने जो है प्रीवियस टू प्रीवियस लास्ट ईयर का पूछा है, यानी कि 2020 के लोगों ने पूछा है। तो देखिए 2020 में 2022 का टारगेट लिया था कि 2022 का मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें लोगों ने हमारे डिमांड किया 2020 का कितना गया था। तो देखिए 2020 में जो यूआर का गया था 42 से 43 गया था यूआर का लिए। हमारे पास जो है सीट है, मैं सीट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ओबीसी का 42 से 43, एससी का 40 से 82, एसटी का 33 से जो है 61, एक सर्विसमैन का 31 से 19, पीडब्ल्यूडी का 39 से 40, फीमेल का 43 से 45, इतना तक है। फिर जो है यूआर के लिए 2025 की बात करें तो इसका 53 से 57 है, ईडब्ल्यूएस का 52 से 55, यानी कि ये तो आपका जो है 2020 का एक कट ऑफ आपका हो गया। अब यहाँ पे जो मैं बात करूंगा यूआर कैटेगरी के लिए, तो यूआर कैटेगरी के लिए कितना तक जा सकता है, तो यूआर के लिए 53 से 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 से 55, ओबीसी का 50 से 52, एससी का 45 से 48, एसटी का 43 से 47, और फीमेल लोगों का जो है 49 से 53। अगर आप लोगों का इतना स्कोर बन रहा है तो आप लोगों का जो है फाइनली सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। तो इसलिए जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, कितना स्कोर नहीं बन रहा है। और जो भी पूछे थे कि सर जो है अगर मेरी इसमें हो जाता है तो क्या मेरे को यूपी में काम करना पड़ेगा कि यानी कि आउट ऑफ यूपी जाना पड़ेगा। तो देखिएगा इस यूपी ट्रिपल एससी चाहे आपका यूपीएससी, अगर आपका अपने स्टेट में सिलेक्शन होता है तो आपके अपने स्टेट में रह के ही काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको अदर स्टेट में जाना पड़े। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो है रिजल्ट को लेके, जो कई सारे स्टूडेंट बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो देखिए इसके रिजल्ट जो भी अनाउंसमेंट किए जाएंगे वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीदें जताई जा रही है, यानी कि इसके रिजल्ट जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में मिल जाएंगे। तो यही गाइस जो है छोटा सा अपडेट था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रहा था, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, तो इसको बताना बहुत जरूरी है। तो ये गाइस ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।